अस्सलाम वालेकुम। सो आज है 12 दिसंबर और आज KSE 100 की क्लोजिंग कुछ डेली रेजिस्टेंस के ऊपर ही हुई है। और अगर कल मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आती और इसके ऊपर ही एक और कैंडल क्लोजिंग देती है तो फिर नेक्स्ट जो है 175 की तरफ मार्केट रवां दवा होगी। सो RSI के लिहाज से तो एक किस्म की डाइवर्जन बन रही है। सो कल की अगर कैंडल दोबारा अंदर क्लोज होती है तो दोबारा मार्केट हमें दिख सकती है कुछ 166 की जानिब। सो ये था KSE 100 की अपडेट। और वैसे देखा जाए तो 1 आवर के लिहाज से ये ऑलमोस्ट इसके ऊपर जो है रेजिस्ट कर रही है। ठीक है। सो मे भी हो सकता है कल जो है मार्केट पंप ही करे। सो अब देख लेते हैं कुछ चार्ट। सबसे पहले MEBL मीज़ान बैंक। सो यहाँ पे अगर देखा जाए एक लेवल है, मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। फ़िलहाल इसकी बाइंग यहाँ पे ही बन रही है। देखते हैं एक लेवल है हमारे पास कुछ ये पड़ा हुआ, लेकिन अच्छी बाइंग तकरीबन जो है हमारे पास आ जाती है 410-11 के दरमियान। और अगर यहाँ पे नहीं रुकती मार्केट तो तकरीबन 400-401 जो है आप यहाँ पे भी MEBL जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैसल बैंक। जो है डेली के लिहाज से तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए यहाँ से एक रैली शुरू हुई है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है 87.13। सो ये एक स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ मार्केट आकर रीटेस्ट करके सपोर्ट बनाती है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, और नहीं करती तो हमारे पास जो है एक अच्छा एरिया पड़ा हुआ है 80-87 या ऑलमोस्ट हमारे पास जो वेट अ मिनट हमारे पास एक अच्छा एरिया आ रहा है यहाँ पे 82-60 कह सकते हैं। ये एरिया बहुत अच्छा है बाइंग के लिए। सो अभी भी जिसने भी बाइंग करनी है पहला ये यहाँ पे अगर सपोर्ट बनती है तो बाय करें हैं, डायरेक्ट बाय ना करें, रिस्की हो सकता है। डायरेक्ट बाय करना है तो तकरीबन आप यहाँ पे 82.60 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। EFRT को देख लेते हैं। सो EFRT हमारे पास कुछ एक ये एरिया था रीटेस्ट करके और हमारे पास ऑलमोस्ट डबल बॉटम बनाया है। सो अगर ये बाइंग करना है तो हमारे पास एक एरिया आ रहा है 212.10। सो वेट करें यहाँ पर मार्केट आने दें, या फिर दूसरा सिनेरियो है कि हमारे पास ये जो एक रेंज बनी हुई है यानी कि 222.83 इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग होती है तो फिर हम इम्पल्स एंट्री वगैरह हम देख सकते हैं। सो इसके बाद हम देख लेते हैं FFC ने बहुत अच्छी अपनी रैली बनाई है। एक ये स्ट्रक्चर था बाइंग का और ये ऑलमोस्ट टच करके वापस निकल गया है। सो वेट करें इसका, इसे ऊपर की क्लोजिंग आए तो फिर हम इम्पल्स जा सकते हैं। और वैसे तो डाइवर्जन बन रही है, सो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल इसमें भी कोई बाइंग वगैरह ना देखें, इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो ये हम नेक्स्ट देखेंगे। वैसे अब देख लेते हैं हम इनग्रो। ओके, एक अच्छा हमारे पास लेवल है। अगर ये होल्ड करता है सो आप यहाँ पे दोबारा आने दें मार्केट को। अगर किसी ने भी बाय करना है तो वो तकरीबन 209 तक आने दें मार्केट को, या फिर नेक्स्ट सिनारियो हमारे पास कोई कैंडल क्लोजिंग यानी कि माइनर रेजिस्टेंस के ऊपर हो तो फिर आप बाइंग देख सकते हैं। सो ये दो एरिया हैं, जिसने भी अगर बाइंग करनी है इंग्रो में तो वो 209 208 कुछ इस एरिया को जो है अपनी नज़र में रखें 208। ठीक है, या फिर कल देखते हैं इसकी क्लोजिंग किस तरह से आती है। DG खान का मैंने एक सिग्नल दिया था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वर्क किया। हमारे पास एक DG खान का इम्पल्स एंट्री थी और इम्पल्स एंट्री हमारे पास ये थी जो मैंने व्हाट्सएप में शेयर की थी। हमारे पास इम्पल्स एंट्री आई थी डेली हाई ब्रेक, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे पास आज
ऑलमोस्ट 6.5% जो है अप हुआ है। सो हो सकता है कल भी अप ही जाएगा इंशाल्लाह। स्ट्रक्चर अच्छा है और हमारे पास ये एक आ रही है तकरीबन 200 यानी कि 250 पे आप एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि इससे ऊपर फिर जो है ना फिर क्लोजिंग हो तो तब देखा जाएगा। यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ रिजेक्शन आ सकती है। सो अगर दोबारा किसी ने बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए हमारे पास दोबारा से जो है 229.30 का वेट करें फ़िलहाल। इसके बाद हम देख लेते हैं लक। सो लक ऑल टाइम हाई की तरफ है और हमारे पास ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस की इस वक्त प्राइस है 489.53। सो कल की क्लोजिंग देखते हैं, अगर इससे ऊपर क्लोज होता है तो फिर नेक्स्ट सिनारियो क्या बनता है वो देखते हैं। इसमें फ़िलहाल अगर बाइंग किसी ने करनी थी तो वो तो ये एरिया मैंने एक बताया था लक का, ये वाला। सो अच्छी बाइंग आई है। यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल बनी थी और ये ऑलमोस्ट अच्छा वर्क कर गया है। सो नेक्स्ट इसका बाइंग कुछ देखते हैं। एक बार ये ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट पे देखेंगे। अगर यहाँ पे फेक आउट वगैरह आता है तो हमारे पास एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर है तकरीबन 448 449 पे पड़ा हुआ। सो देखते हैं इसके भी फ़िलहाल इसमें कोई बाइंग वगैरह नहीं बन रही। नेक्स्ट बेस्ट वे और बेस्ट वे, वेट मिनट, ओके बेस्ट वे हमारे पास देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन थी, एक डाउन ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेकआउट हो चुका है। बाइंग अगर कोई इसमें देख रहा है, हमारे पास एक गैप पड़ा हुआ है कुछ 540 पे, और अगर अच्छी बाइंग करना चाहते हैं तो वेट करें। ये स्ट्रक्चर जो है सपोर्ट रीटेस्ट हो सकती है, तो हमारे इस पे नज़र रखिएगा, जो कि है ऑलमोस्ट 515 516। सिस्टम ओके, सिस्टम का एक हमारे पास की लेवल, मेजर की लेवल था, यहाँ तक मार्केट नहीं आई और वहीं से जो है सपोर्ट बना के चली गई थी। एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये बना था और ये इंगल्फिंग कैंडल, उसके बाद दोबारा से इस स्ट्रक्चर को रीटेस्ट किया। जो ऊपर वाला एक स्ट्रक्चर था उसी को एरिया था, उसी को रीटेस्ट करके दोबारा गया और अब ये तकरीबन रिजेक्ट हो रहा है। हमारे पास रेजिस्टेंस है तकरीबन 165 पे। सो फ़िलहाल से इसमें कोई बाइंग नहीं बन रही। हाँ, अगर कोई डे ट्रेड के लिहाज से देखना चाहता है तो एक स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट ये बन रहा है, जो कि 30 मिनट के लिहाज से वर्क कर सकता है। सो 30 मिनट के लिहाज से कुछ एक स्ट्रक्चर बन के आ रहा है 157 पे, लेकिन अच्छा है कि इसे बाइंग करने के लिए वेट करें दोबारा 151 पे, या फिर हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाती है इससे ऊपर, अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है OGDC। ओके, OGDC किसी ने अगर बाइंग करनी है, हमारे पास एक अच्छा स्ट्रक्चर है, लेकिन रीटेस्ट हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर सपोर्ट बनाता है OGDC तो दोबारा आप बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है 256 का और फिर हमारे पास एक अच्छी बाइंग आती है 249 पे। सो वेट करें इस पे भी। हमारे पास ये स्ट्रक्चर रीटेस्ट के एरिया है 267, उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है 257 और फिर हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट है 249 पे। इसके बाद हम देख लेते हैं PPL। ओके जी, PPL वेट करें, अपना रीटेस्ट एक एरिया है हमारे पास ऑलमोस्ट, ये एक एरिया निकल के आ रहा है 213 से 216 के दरमियान, जो है एक रीटेस्ट एरिया है। यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत, नोट अ फाइनेंशियल एडवाइस, रिसर्च अपनी खुद कर लें। ओके, और दूसरा हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट बन के आ रही है, वो है तकरीबन
207 208 के दरमियान। और अगर ये देखा जाए तो हमारे पास रेजिस्टेंस का भी रीटेस्ट आ जाता है दोबारा से, और इस एरिया का जो सपोर्ट एक बनी थी इसका भी आ जाता है। और अगर ये हमारे पास नहीं रुकती, मतलब रेजिस्ट करती, तो हमारे पास एक अच्छा एरिया है काफ़ी, वो है 197 का। सो उम्मीद है हमारे पास ये एक एरिया जो ऊपर का है ये वर्क कर जाएगा। सो इस पर PPL पे नज़र रखिएगा। इसके बाद PSO आ जाता है। PSO की आज एग्जिटली है, अच्छा वर्क कर गया। हमारे पास PSO का कुछ एंट्री थी हमारे पास यहाँ पे 254 पे, और हम निकल गए थे 471 पे, और उसके बाद भी बहुत अच्छा जो है वर्क कर गया। PSO का दोबारा से जो है वेट करें रिट्रेसमेंट का। ऑलमोस्ट हमारे पास जो है ना 456 की एक लेवल निकल के आ रहा है। सो वेट करें PSO का, और जो हैं इसमें वो अपना SL जो है वो ब्रेक इवन पे करके होल्ड कर सकते हैं। SNGP बहुत अच्छे लेवल पे रेंज कर रहा है, और अगर आपको SNGP मिलता है इस एरिया पे जो कि है 113 114, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट सिनारियो ये है कि अगर यहाँ पे नहीं आता तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो कि है 121, इससे ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तब भी आप बाय कर सकते हैं, एक इम्पल्स एंट्री बन सकती है यहाँ पे। सो SNGP भी अच्छा लग रहा है फ़िलहाल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हबको। हबको में आज एंट्री बनी थी, सॉरी कल भी एक थी लेकिन आज भी एक दी थी जो कि इम्पल्स एंट्री थी। ओके, हबको की जो है एक स्ट्रक्चर रीटेस्ट हुआ है। रीटेस्ट होने के बाद एक बुलिश कैंडल, उसका जो है यहाँ पे हमने एंट्री ली कुछ यहाँ पे, और इस वक्त तकरीबन 2% प्रॉफिट में चल रहा है। सो अच्छा है, हबको दिख रहा जा सकता है ऑलमोस्ट तकरीबन 229। उसके बाद हमारे पास 233 लेवल है, और उसके बाद 240 तक जो है हमारे पास ये एक लेवल है जो हबको जिसने भी यहाँ पे उठाया है वो होल्ड कर सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है गाल। गाल हमारा अभी भी ये लेवल होल्ड कर रहा है। सो जमा करते जाओ, इंशाल्लाह ये अच्छा वर्क करेगा। और जिन्होंने इम्पल्स एंट्रीज़ लेनी है वो तकरीबन वेट करें 566 से ऊपर क्लोजिंग का, उसके बाद ही जो है इम्पल्स एंट्री का हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप जमा करते जाएं। नेक्स्ट अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो हमारे पास एक एरिया निकल के आ रहा है जो कि है तकरीबन 526 527 का। इसके बाद हमारे पास NATF। ओके, हमारे पास एक एंट्री हमारी ये एक थी जो कि ऊपर, सो टूवर्ड एक रेजिस्टेंस है तकरीबन, और वहीं से ये आज रिजेक्ट भी हुआ है। 406 से ऊपर ब्रेकआउट आता है तो फिर ही देखा जाएगा, नहीं तो वेट करें। इस पे भी ऑलमोस्ट एक रेंज है, अगर किसी ने बाइंग करना है तो तकरीबन वो वेट कर सकता है 385 तक का। सल में मैंने तकरीबन जो है कल एक एंट्री दी थी और काफ़ी अच्छा वो वर्क किया था। एंट्री थी हमारे पास ये ऑलमोस्ट 3.5% गेन था। सो इसका जो है आप देख सकते हैं सल अगर आपको मिलता है कुछ इस रेंज में तकरीबन 101 से 103 की रेंज में अगर आपको मिलता है तो आप उठा सकते हैं, लेकिन अभी इसके चांस है तकरीबन हमारे पास एक स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है 105। अगर यहाँ पे ये सपोर्ट बनाता है तो बाइंग लाजमी कीजिएगा। यहाँ पे अगर आके सपोर्ट बनाता है, सो कल की क्लोजिंग देखते हैं। अगर कल की क्लोजिंग नीचे आई, परसों की क्लोजिंग बुलिश हुई, तो हमारे पास फिर बाइंग बन रही है। सो उसके बाद हम देखते हैं एयरलिंक। सो एयरलिंक को फ़िलहाल
वेट करें एयर लिंक तकरीबन 178 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो, उसके बाद इम्पल्स एंट्री का सोचेंगे, नहीं तो वेट करें, हमें तकरीबन अगर एयर लिंक 165 तक मिलता है तो तब बाय करेंगे। मारी, आज मारी से एग्जिट लिया है, एक ट्रेड थी मारी की, यहाँ पे तकरीबन 2% गेन हुआ था और मैं तकरीबन 721 पे आज एग्जिट हुए थे। मारी दोबारा से अपनी एक रेजिस्टेंस जो फॉर्म की है उसी के अंदर क्लोजिंग दी है इसने। नेक्स्ट कैंडल कल की जो है वो अगर ऊपर क्लोजिंग देती है तो परसे इसमें बाइंग बन रही है, अदरवाइज वेट करें मारी का। वैसे एक रेंज है, नीचे से अगर देखा जाए तो ये जो है रिजेक्शन दे रहा है, बाइंग आ सकती है इसमें। किसी ने भी बाइंग अगर इम्पल्सिव करनी है तो कल की जो है कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है मारी के लिए। कल की अगर कैंडल ऊपर क्लोजिंग होती है तो आप बाई कर सकते हैं। मार्केट बिल्कुल यहाँ पे साफ है और हमारे पास तकरीबन टारगेट निकल के आ जाते हैं 734, उसके बाद आ जाता है 747 और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 754-55 तक। इसके बाद हमारे पास है TOMCL। ओके जी, इसमें वेट करें दोबारा। यहाँ पे एक बाइंग करवाई थी और ऑलमोस्ट यहाँ पे एग्जिट कईयों ने लिया है या नहीं लिया वो तो चलो मैंने एक एरिया बताया था 54 का। दोबारा TOMCL में अगर बाइंग करनी है वेट करें इस एरिया का 48-49 का। देखते हैं, और अगर इम्पल्सिव बाय करना है तो हमारे पास यहाँ पे दोबारा बाइंग बन रही है। ऑलमोस्ट अच्छी कैंडल क्लोजिंग हुई है, लेकिन बेस्ट यही है कि आप वेट कर लें TOMCL का इस रेंज में आने का या फिर यहाँ से ब्रेकआउट होने का। उसके बाद ही जो है ऑलमोस्ट ही अभी फ़िलहाल एक रेंज के अंदर है, कुछ इस तरह से, कोई डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं है। ये आज कुछ चार्ट थे जिनके टेक्निकल एनालिसिस थे। होप सो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।